डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी, सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र दशम, महादेवी वर्मा की हम लोग बच्चों गीत काव्य की विशेषताओं को पढ़ रहे थे। आज हम उनकी दूसरी जो गीत काव्य की जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे, संगीतात्मकता। बच्चों, संगीतात्मकता गीत काव्य का जो है वो सबसे प्रधान गुण है। संगीतात्मकता का शास्त्रीय अर्थ नहीं लिया गया कि हम राग रागनियों से संबंधित है। यहाँ कविता की जो आंतरिक लय है उस संगीत की बात की गई है। इस संबंध में रामदहन मिश्र ने गीत काव्य को परिभाषित किया और उन्होंने कहा है कि गीत काव्य के लिए सबसे बड़ी बात है उसका संगीतात्मक होना। ये संगीत बाह्य न होकर आंतरिक होता है। इसको अपने रूप की अपेक्षा नहीं रहती, बल्कि यह शब्द योजना पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो संगीत है वो अंतर मन का संगीत है, और उस अंतर मन का जो संगीत है या जो अनुभूतियां हैं उनको हम शब्दों में पिरो करके किस तरह अभिव्यक्त करते हैं, इस संगीत की बात की गई है महादेवी के काव्य में। आधुनिक कवियों ने गीत के लिए शब्दों में अंतर्निहित ध्वनि संगीत को आवश्यक माना है, और महादेवी का इस संबंध में विचार है कि काव्य का वही अंश गेय कहा जाएगा जो अनुभूति की तीव्रता को संगीत के लिए उपयुक्त शब्द संयोजन द्वारा कर सके। उन्होंने इसकी परिभाषा स्वयं दी है और कहा है कि भाव जो है उसकी जो तीव्रता है उसको हम शब्दों के माध्यम से शब्दों का ऐसा संयोजन करें कि उसमें एक लय हो, एक गति हो और एक हृदय को झंकृत करने की उसके अंदर आवाज हो। आंतरिक आवाज की बात कही गई है यहाँ। राग रागनियों से संबंधित संगीत की बात महादेवी वर्मा ने नहीं की है। और गीत में क्या होता है कि गीत में संगीतात्मकता की जो सृष्टि करने वाले अंग से अधिक महत्वपूर्ण अंग उसकी टेक होता है। एक टेक होता है ना, जिस टेक का तात्पर्य है कि जिसको हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। और क्या होता है, जब हम टेक की पंक्ति को बार बार जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, उससे अर्थ में एक नवीनता आती है। उसका मूल भाव जो है पढ़ने वाला और सुनने वाला समझता है, और उसका हृदय भी जो है गदगद होता है, उसके हृदय को भी सुख मिलता है। अब हम टेक की कौन सी पंक्ति को टेक बनाएं, उसका चयन करते समय हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि टेक के चयन में कवि की प्रतिभा दृष्टिगत होती है। कभी कवि गीत के मूल भाव के अनुरूप लघु आकार की टेक की कल्पना करता है, और दीर्घ आकार की टेक की पंक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जो है वो पंक्ति छोटी होगी, अर्थात ऐसी टेक की पंक्ति को चुनना जिसको हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें, तभी तो भाव स्पष्ट होता है। और यदि बहुत लंबी होगी तो हमको उसकी पुनरावृत्ति करने में परेशानी भी होगी और हमारा भाव भी स्पष्ट नहीं होगा। महादेवी ने अपने गीतों में जो उसका मूल भाव के अनुरूप ही सुंदर टेकों का चयन किया है, और उन टेकों में पाठक या सुनने वाला जो भी है वो टेक की पंक्ति उसको आकर्षित करने की उसमें क्षमता होती है, और उसको वो समझता भी है। उसका शब्द संयोजन भी बहुत ही वो स्पष्ट करती हैं। जैसे कि पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर। ये टेक गीत के मूल भाव को बताता है। साथ ही साथ अपने इसमें कितनी बहुत कम मात्राएं हैं, लघु मात्राएं हैं, लेकिन भाव की जो गहराई है उसको ये पंक्तियां
अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तो हमको टेक की ऐसी ही पंक्ति का चयन करना है जो छोटी हो और भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो, है ना। और ये महादेवी वर्मा के गीत की विशेषता है। गीत की संगीतात्मकता के निर्वाह में इस टेक का उन्होंने जैसे ये पंक्ति है इसमें उन्होंने निर्वाह किया। देखिए कि यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इस गीत में उन्होंने क्या, कवित्री ने मंदिर के दीप के प्रतीक के माध्यम से परम प्रिय के प्रति प्रेम साधना की निरंतरता को अभिव्यक्त किया। कहने का तात्पर्य है ये छोटी सी पंक्ति प्रिय के प्रति अनन्य प्रेम की साधना को परिभाषित करती है, बताती है। इससे के द्वारा स्पष्ट होता है कि यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। टेक की आवृत्ति अर्थात बार बार वो पंक्ति आती है और उसमें जो है वो क्या करती है, एक निष्ठता का बोध कराती है तथा नीरव जलते दीपक की संघर्षशीलता की भी सशक्त व्यंजना करती है। जाग बेसुध जाग, अब ये टेक की पंक्ति है ना। ये क्या है, उद्बोधन गीत है। ये हमको प्रेरित करता है, हमको अपने कर्तव्य की ओर का भान कराता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जाग बेसुध जाग अर्थात इस छोटी सी पंक्ति में बहुत कम मात्राएं हैं, लेकिन व्यक्ति को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जागृत करती हैं। इस पंक्ति के द्वारा क्या स्पष्ट होता है कि मोह निद्रा में सोए प्राणी को जगाना ही इस गीत का मूल लक्ष्य है, जो टेक की आवृत्ति से स्पष्ट होती है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन। अब इसकी क्या विशेषता है कि इस गीत में कवित्री महादेवी वर्मा ने अपनी साधना की नाना प्रकार से अभिव्यक्ति करने के लिए क्या किया, प्रकृति की सहायता ली है। कि सांध्य गगन के रूपक के माध्यम से उन्होंने जीवन की व्याख्या करना उनका लक्ष्य है। प्रणय साधना तथा जीवन की व्याख्या गीत का क्या है, मूल भाव है। गीत की ये छोटी सी टेक की पंक्ति जो है मूल भाव को स्पष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद छंद और लय क्या है, संगीतात्मकता के अन्य अंग हैं। छंद भी लय को व्यवस्थित करता है। महादेवी के गीतों में छंद और लय की योजना जो है भावों के अनुकूल उन्होंने की है। जैसा भाव है वैसा ही छंद है और वैसी ही उनकी जो है उसकी लय है। साथ में जो उन्होंने छंद विधान में भी प्राय मात्रिक छंदों को ही ग्रहण किया है तथा जो उनके काव्य की विषय वस्तु है उसके अनुरूप उन्होंने छंद और लय में गंभीरता तथा क्षिप्रता का समावेश किया है। उनके ये गीत हैं जो संगीतात्मकता की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। फिर उनका क्या है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितनी संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग आंसू लेते वे पद पखार। फिर कहते हैं कि लाए कौन संदेश नए घन। और इसके पहले मैंने बताया ही है आपको कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गीतों की टेक पंक्ति को इतना सूक्ष्म चुना है कि जिसके द्वारा उनके गीत को के अर्थ को आसानी से हम समझ सकते हैं, वो बता सकती हैं। फिर उनके गीतों की और क्या विशेषता है कि गीत की जो भावों की जो उत्तेजना की स्थिति है उसमें क्या किया उन्होंने
कि गीत की जो मानसिक चंचलता लय की चंचलता में दिखाई देती है। जिस प्रकार गीत हमारी मानसिक चंचलता को व्यक्त करता है, वैसे ही उसमें जो है लय की भी चंचलता, जैसे मधुर मधुर की आवृत्ति जो हुई है, बार बार आई है, उसमें उससे गतिशीलता आ जाती है ना। दूसरा है, उदाहरण दिया था कि पुलक पुलक सिहर सिहर, शब्दों की आवृत्ति से गीत की गतिशीलता बढ़ती है और उससे भावों की उत्तेजना दिखाई पड़ती है उसमें। और क्या है कि महादेवी को लोकगीत शैली एवं काव्य शैली दोनों के प्रति उनका अनुराग तथा मोह है। उन्होंने प्रचलित लोकगीतों के आधार पर मधुर गीतों की सर्जना की है। ऐसा ही नहीं है, उन्होंने जो हमारे प्रचलित लोकगीत हैं उसको आधार बना करके भी उन्होंने अपने गीतों की रचना की है। ये लोकगीत जो हैं वो धुनों के प्रति अपने अनुराग को इन शब्दों में वो व्यंजित करती हैं। कहती हैं कि मेरे गीत अध्यात्म के अमूर्त अवकाश के नीचे लोकगीतों की धरती पर पले हैं। बच्चों, उन्होंने अपने जो उनके गीत हैं वो खाली उनके हृदय की अनुभूतियां ही नहीं हैं, समाज में जो प्रचलित लोकगीत थे उनको उन्होंने अपना माध्यम बनाया। और क्या किया कि लोकगीत की जो लय तथा जो शब्दावली है उसमें भी उन्होंने उसका भी प्रयोग किया कि लोकगीतों की जो शब्दावली थी उसको भी उन्होंने अपने गीतों में उसका प्रयोग किया है। और क्या विशेषता है उनके गीतों की कि लोकगीतों के स्वर जो है संगीत की मधुर गूंज महादेवी के पूरे गीतों में गुंजायमान है। जैसे मुखर पिक हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल, कहाँ से आए बादल काले, कजरारे मतवाले, मैं प्रिय पहचानी नहीं, मैं बेसुध मानी नहीं। और इसके साथ ही महादेवी की जो लय का उनका जो मापने का ढंग है वो संक्षिप्त है, जो गीतों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लंबी सांस लेकर के हम गाएं गाना और या वो पंक्ति हो तो वो भावों को स्पष्ट करने के लिए उचित नहीं है। इसलिए महादेवी वर्मा ने जो है वो संक्षिप्त लय को उनके गीतों का पैमाना क्या है, संक्षिप्त लय। तीसरी विशेषता महादेवी के जो गीत जो उन्होंने गीत काव्य लिखा या जो उनके गीत हैं उसमें क्या है कि सूक्ति विन्यासगत सौंदर्य से उनके गीत परिलक्षित हैं। बहुत लंबी लंबी व्याख्या के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट नहीं करती हैं, सूक्ति में अपनी बात को कहती हैं। और जब हम उस पंक्ति की व्याख्या करते हैं तो वो वृहद होती है। तो ये इनकी एक शैली है कि उन्होंने अपने गीतों का जो निर्माण किया, गीतों की जो रचना की, गीतों की जो सर्जना की, वो कैसी है, सूक्ति विन्यासगत। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस अचल क्षितिज रेखा से तुम रही निकट जीवन के, पर तुम्हें पकड़ पाने के सारे प्रयत्न हो फीके। वे गीत में करुणा का बोध कराती हैं, तो किसी में उल्लास का, भावों के अनुकूल ही उनका शब्द संयोजन है। और यही कारण है कि उनके गीतों में एक प्रवाहात्मकता है, प्रवाह है, लय है, संगीत है। और ये संगीत क्या करता है, एक अनुकूल वातावरण की सृष्टि करता है। शब्दावली कैसी है, कोमलकांत पदावली और नाद युक्त वर्णों की संयोजना। जब हम नाद युक्त शब्दों का संयोजन करेंगे कविता में, तभी तो उसके अंदर जो है वो एक संगीत होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग कि उससे वातावरण में एक नाद उत्पन्न हो, लय हो। और उनके गीतों के प्रत्येक वर्ण में क्या है, सौंदर्य समाया है। जब आप उनकी के गीतों का अध्ययन करें तो मुझे तो लगता है, जहाँ तक मैंने उनके साथ अधिकांश गीतों को पढ़ा है, तो कहीं से किसी भी शब्द को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने
मोती जैसे उसको पिरो दिया है कि यदि वो शब्द वहाँ से हटा दिया जाए तो वो अर्थ का उसका अनर्थ हो जाएगा। उनका शब्द संयोजन, जो उनका शब्दों का जो विन्यास है, जो नाद युक्त उन्होंने शब्दों को का प्रयोग किया है, उससे एक संगीत उत्पन्न होता है। और वो संगीत कैसा है? आंतरिक संगीत है, जीवन का संगीत है। ऐसा संगीत नहीं जिसमें राग रागिनी से संबंधित है। वो संगीत कैसा है? उनके हृदय की जो अनुभूतियां हैं, है ना बच्चों, और वो अनुभूतियां कैसी हैं? वो हृदय को छूती हुई। यही कारण है कि उनके प्रत्येक गीत में एक लय है, स्वर है, नाद है। और मुझे तो नहीं लगता कि उनके जैसा गीत का रचयिता कोई होगा। हर शब्द को, और इतना आसान भी नहीं है उनके हर शब्द के अर्थ को समझना। तो कितना उनको इस का ज्ञान था कि उनके प्रत्येक, उनको संगीत का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तभी तो उन्होंने वर्णों का जो संयोजन किया है उसका कोई शानी नहीं है और उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। वैसे तो छायावाद के जो प्रकाश स्तंभ हैं, है ना, चारों लोग, तो किसी का कोई जवाब नहीं, को किसी से कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन इनका जो मैंने बताया कि इनका जो लौकिक प्रेम है, वो उन्होंने अलौकिक सत्ता को उसको माध्यम बनाया। इसके बाद जो संगीत निकला उसका, वो अंतर मन का संगीत है, ऊपर का संगीत नहीं है। यही कारण है कि वो किसी के भी हृदय को विगलित करने के लिए काफ़ी है। महादेवी के अंदर उनके प्रत्येक गीत में एक क्या है? तड़पन है, इंतज़ार है उस अद्वितीय सत्ता का। और वो बहुत अरमानों को भी संजो करके बैठती हैं कि उनके क्या क्या अरमान हैं। और प्रकृति का उन्होंने बहुत ही सहारा लिया है। प्रकृति का आश्रय लेकर के उन्होंने अपनी बात को उस अद्वितीय सत्ता के प्रति समर्पित किया है। इस प्रकार उनके जो गीत हैं उनमें पूर्ण रूप से संगीतात्मकता है। तीसरी विशेषता है उनके गीत की वैयक्तिकता। जो गीत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, तो उनके जो गीत काव्य में, उनके गीत काव्य कैसे हैं? व्यक्तिनिष्ठ हैं। महादेवी गीत की व्यक्तिनिष्ठता तथा संवेदनशीलता पर स्वयं वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि साधारण गीत वैयक्तिक अनुभूति पर इतना आश्रित है कि कथा गीत और नीति पद तक अपनी संवेदनशीलता के लिए व्यक्ति की भावभूमि की अपेक्षा रखते हैं। अलौकिक आत्मसमर्पण हो या उस सौंदर्य में चैतन्य का अभिनंदन, सब में गेयता के लिए हृदय अपनी वाणी में संसार कथा कहता चलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने गीतों की वैयक्तिकता के विषय में कहा है। साथ ही उनके गीतों में उनकी अंतर की जो पीड़ा है, जो तथा जो उनकी आत्मचेतना की अभिव्यक्ति हुई है, जो उनके गीत हैं, तो उस गीतों का विषय क्या है कि उनकी जो पीड़ा है अंतर की, और उनकी आत्मा की जो बातें हैं वो उनके प्रत्येक गीत में दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वैयक्तिकता गीत काव्य की विशेषता है और उनके गीतों में उनका अपना व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है, इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से शब्दों के संयोजन से की है। और एक स्थान पर उन्होंने और भी कहा कि यदि गीत व्यक्ति की स्वयं की बात को कहने में उसके सुख और दुख को सक्षम है, तो वो गीत कैसा होता है? दूसरे को विस्मय में डाल सकता है।
कारण कि सिर्फ उसमें उसकी विशेषता यानी जो कवि है उसकी पीड़ा और वेदना की बात हो, और वास्तव में यदि अच्छे ढंग से उसको बताया जाए तो निश्चित वो किसी को भी विस्मय में डालने की वस्तु हो सकती है। महादेवी के गीतों में एक प्रकार से एकांतिक वैयक्तिक अनुभूति की मार्मिक व्यंजना से उनके गीतों की रमणीयता सहृदय संवेद्य बन गई है। महादेवी के गीत उनकी प्रणय की अनुभूति के गीत हैं, वे उनके आत्मनिवेदन के गीत हैं। वो अपने भावों को व्यक्त करती हैं, आत्मनिवेदन करती हैं अपने भावों का। उनके सभी गीतों में उन्हीं की व्यक्तिगत अनुभूतियां वर्णित हैं। इतना ही नहीं, आत्मा की जो उनकी अनुभूति है, उन्होंने जो पीड़ा का अनुभव किया है उसका उन्होंने प्रकाशन किया है अपने गीतों में। महादेवी एक संवेदनशील गीतकार हैं, उनके अंदर संवेदना है, भावों की उत्तेजना है और भावों का एक ज्वार है। उन्होंने स्वयं दुख को स्वीकार किया है, सुख की अवहेलना है। वो कहती हैं कि हमारे लिए दुख हमारी प्रगति का कारण है। उनके गीतों में उनकी विभिन्न मनोदशाओं का भी अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रांकन हुआ है। और क्या है कि विफल प्रेम की मधुर वेदना उनके गीतों का मूल आधार है। उनका प्रियतम क्या है, निष्ठुर है, उससे उनका मिलन नहीं हो पाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि उनको पता ही नहीं है कि जिसकी वेदना उनके हृदय में है वो प्रिय है कौन। मिलन की आकांक्षा से हृदय उनका व्याकुल होता है, उद्वेलित होता है, उसे वो पुकारने लगती हैं और क्या कहती हैं कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरी पलकों में पग धर धर। कितनी सुंदर कल्पना है कि पाहुन बताया है और कैसे विद्युत बन के आओ और पलकों में पग धर, कोई देख न पाए। मैंने क्या कहा कि उनका जो प्रेम है वो संयमित है, समाज की मर्यादाओं का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। और क्या करती हैं कि अपने पलकों के पामड़े बिछाकर प्रियतम के स्वागत के लिए तत्पर हैं। पर क्या करें कि उनका निष्ठुर जो प्रिय है उसका आगमन ही नहीं होता है। उनकी आशा बहुत ही बलवती है, प्रीतम से वो अनुनय विनय करती हैं, लेकिन और क्या अनुनय विनय करती हैं कि एक ही झलक वो पाना चाहती हैं। जैसा कि इस पद से स्पष्ट, गीत से स्पष्ट है कि एक बार आओ इस पथ से, मलय अनिल बन हे चिरचंचल, अधरों पर स्मित सी किरणें ले, श्रम कण से चर्चित सकरुण मुख। अलसाई हैं विरह यामिनी, पथ में लेकर सपने सुख दुख। लेकिन याचना के बाद भी उनका प्रिय नहीं आता है। उनकी निष्ठुरता ऐसी है कि उसने किसी प्रकार का कोई उनकी याचना को स्वीकार नहीं किया। फिर जीवन विरह के जलजात के रूप में परिणित हुआ। वो कहती हैं कि वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रुजनता दिवस इसकी अश्रु गिनती रात, आंसुओं का कोप और दृग अश्रु की टकसाल, तरल जल कण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात। जीवन विरह का जलजात, उन्होंने अपने जीवन को विरह का जलजात बताया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उनका विरह पीड़ा से उनका हृदय व्यथित है और वो अपने प्राणों की पीड़ा को समाप्त करना चाहती हैं। वो बहुत ही व्यथित हैं अपनी पीड़ा से। वे अपने प्रीतम को और अपने प्रीतम में अपनी पीड़ा को ढूंढते हुए रहना चाहती हैं। कहती हैं पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये सब जो मैं बता रही हूँ बच्चों, ये सारी विशेषताएं महादेवी के गीतों में हैं। आपने देखा जितने भी गीतों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया उसका
पाठ किया, प्रत्येक गीत में उस प्रीतम की निष्ठुरता का वर्णन है और वो याचना करती हैं उससे एक बार मिलने के लिए, और ऐसी याचना करती है कि वो चुपके चुपके से उनके आंखों में आए। और उनका तो ये भी है कि बहुत ही व्यथित हैं, ऐसा नहीं है कि वो समाज की मर्यादाओं का ध्यान नहीं देती। प्रीतम को समाज की मर्यादा में रहकर अपने पास आने की बात कहती हैं। फिर जब इस तरीके से इनकी बात नहीं बनती तो क्या है कि वो रमणीय प्रकृति से संदेश भेजती हैं, और वो संदेश किसके द्वारा? नए मेघों के द्वारा, है ना, कि नव मेघ और पृथ्वी के मिलन के मौन संकेतों में अपने प्रियतम को वो देखती हैं कि किस प्रकार से वो, कि ऐसा उनको प्रतीत होता है कि शायद उनका प्रियतम कोई ये घन जो है उनके प्रीतम का संदेश लेके आए हैं, और कह उठती हैं सहसा क्या? लाए कौन संदेश नए घन, अंबर गर्वित हो आया नत, चिर निस्पंद हृदय में उसके, उमड़े री पुलकों के सावन, लाए कौन संदेश नए। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके गीतों में उनकी अपनी पीड़ा है, उनकी अपनी वेदना है। तो ये उनके गीत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपने गीतों में आत्मनिवेदन किया है। अब हम आगे की विशेषताओं को दूसरे व्याख्यान में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं।